प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम एपी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हम एपी के कुछ टर्म्स को जान लेते हैं। एपी में एन एक टर्म होता है, इसका मतलब अंतिम पद होता है। ए से हम प्रथम पद को दर्शाते हैं, एन होती है पदों की संख्या और डी का मतलब सर्वांतर होता है। और ए एन निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं 5, 7, 9, 11, 13, ये डॉट डॉट फिर 25 तक गया है। इसमें ए का वैल्यू 5 होगा, जो सबसे पहला पद होता है उसको हम ए बोलते हैं। डी निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाना होता है। दूसरे में से पहले को घटाएंगे, 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमको 2 आएगा, जो हमारा डी निकलेगा। और सबसे लास्ट वाला जो पद होता है ए एन, यहाँ पे 25 दिया गया है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थे। अब आइए हम चैप्टर पे चलते हैं। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन है। पहला प्रश्न कहता है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो इस एपी में हमको 31वां पद निकालना है और 11वां पद दे दिया है। तो आइए इसको हल करने का प्रयास करते हैं। और ये सारे वो प्रश्न हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को अगर आप अच्छे से एक बार समझ लेंगे तो फिर इस टाइप का कोई भी प्रश्न आप एग्जाम में खुद से कर पाएंगे। 11वां पद 38 दिया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे A11, यानी A11 का मान हमको 38 दे दिया। इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 10D बराबर 38, समीकरण 1 मान के छोड़ देंगे। आगे बढ़ेंगे। 16वां पद 73 दिया है, तो इसको हम लिखेंगे A16 बराबर 73। इसको समीकरण में हम A प्लस 15D बराबर 73 ऐसा लिख सकते हैं। ये समीकरण 2 हुआ। अब हमारे पास 2 समीकरण आ गए। इन दोनों समीकरण को हम विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लगाएंगे विलोपन विधि। समीकरण 1 तथा 2 से जब इसको हम हल करेंगे तो देखिए, पहले दोनों समीकरण को लिख लेंगे। A प्लस 10D बराबर 38 और A प्लस 15D बराबर 73। ये समीकरण पहला था, ये समीकरण दूसरा है। अब इसको विलोपन विधि लगाएंगे तो घटाएंगे, घटाने पर चिन्ह बदलेगा इसका। ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस और ये भी माइनस। ये कैंसिल होगा, बचेगा माइनस का 5D बराबर, ये घटा देंगे तो माइनस का 35 बचेगा। माइनस माइनस कैंसिल करेंगे, D बराबर आ जाएगा हमारा 35 बटे में 5। काट देंगे तो D का मान 7 आ गया। अब D निकल गया। इस D के मान को हम क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में रख के A प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पे हम D का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर जब D का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हमारे पास था A प्लस 10D बराबर 38। तो ये हो जाएगा A प्लस 10 और D का मान 7 आया बराबर 38, यानी A प्लस 70 बराबर 38। ये हो जाएगा A बराबर 38 माइनस 70, घटा देंगे तो माइनस का 32, ये A का मान आया। अब हमको क्या निकालना था, A31। A31 बराबर हम लिख सकते हैं A प्लस 30D। A का मान हमको आ गया है कितना, माइनस 32 और प्लस में 30, और D का मान हम इधर निकाले थे, हमको निकला था यहाँ पे D का मान 7 निकला है। 30 गुना 7, ये हो जाएगा माइनस 32 प्लस 210, घटा देंगे तो ये 178 इसका आंसर आएगा, जो 1 नंबर के प्रश्न का हल था, जो पहला प्रश्न हमने किया। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे पास है AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। मतलब हमसे पदों कौन सा पद n पूछा गया है। इसमें हमको A का मान दिया हुआ है। A का मान हम लिख लेंगे। इसको पहले हल करते हैं। A का मान हमको दिया गया है। A का मान इसमें 3 है। जब D निकालेंगे तो D बराबर क्या हो जाएगा, 8 माइनस 3, यानी D का मान 5 आ जाएगा। और ये 78 यानी लास्ट टाइम दिया हुआ है AN का वैल्यू है। AN बराबर 78। यहाँ पे हम सिंपल फार्मूला लगाएंगे। AN बराबर फार्मूला हम सबको पता है। AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN की जगह वैल्यू दिया हुआ है 78 रखेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। A का मान 3 प्लस N की जगह हम रखेंगे, N हमको निकालना है, N माइनस 1, और D का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस 3 को हम इधर लेके आ सकते हैं। ये हो जाएगा 78 माइनस का 3 बराबर में इधर 5N माइनस का 5, घटा देंगे इसको तो ये बचेगा 75 बराबर 5N माइनस 5। अब इधर आप ध्यान से देखें तो यहाँ 5 माइनस में और इधर 75 है। इस दोनों को हम एक तरफ ला सकते हैं। 75 और माइनस 5 उधर लेंगे तो ये होगा प्लस का 5, बराबर में बचेगा 5N, या 5N का वैल्यू 80 होगा। N बराबर हो जाएगा 80 बट्टा 5, कट जाएगा 16 बार में, तो N का मान आएगा 16। ये 16वां पद जो होगा इसका वो 78 होगा। अगला प्रश्न क्या कहता है,
किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात करें। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में। तो हम इसको हल करेंगे। 17वां पद मतलब A17, ये जो है 10वें पद से मतलब A10 इससे 7 अधिक है, हमको बस डी निकालना है इसका। ये हो जाएगा A प्लस 16D बराबर A10 को हम लिख सकते हैं A प्लस 9D प्लस में 7। यहाँ से देखिए दोनों तरफ A है, इसको हम काट सकते हैं, कट जाएगा। 16D माइनस 9D बराबर में बचेगा 7, या ये हो जाएगा 7D बराबर 7, D बराबर 7/7, ये कट जाएगा, D का मान 1 आएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है।